वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज का हमारा टॉपिक है कि मेरे पास डेल GX 620 का एक CPU है। इसमें प्रॉब्लम है सिर्फ विंडो की, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये एंड्रॉयड LCD के साथ अटैच है। ये इधर आपके पास आ रहा है कि इधर आप प्रेस करें F1 F2। मैं इधर F1 प्रेस करता हूँ। उसके बाद आप ये देखें, ये कह रहा है Insert your window installation disk and restart your computer. Choose your language setting and then click next. Click repair your computer. इसको आगे भी किसी ने रिपेयर किया लेकिन नहीं हुआ, हम इसकी विंडो नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास विंडो 7 की मेरे पास पड़ी हुई है। पेन ड्राइव इसमें बूटेबल है। ये मैं अब इसके अंदर लगा देता हूँ। उसके बाद हम इसको ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद F10 आपने प्रेस करते जाना है। सॉरी, इस पे आप F12 आप प्रेस करते जाएं। F12 उसके बाद आपके पास आया USB डिवाइस। ये 3 नंबर पे आपने USB डिवाइस को सिलेक्ट करके एंटर करना है। उसके बाद आपने इधर ही एंटर कर देना विंडोज सेटअप। ये विंडो की फाइल लोडिंग होना शुरू हो गई है। ये स्टार्टिंग विंडो हॉल है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मेरे व्यूज़ तो हैं लेकिन वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये ओपन हो रहा है। इसके बाद आपने ये इसको ऐसे रहने देना है। इस पेज को आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। वो कह रहा है कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। हम विंडोज 7 अल्टीमेट X86 करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, इस पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने कस्टम एडवांस पे क्लिक करना है। हमने अपग्रेड पे नहीं करना। उसके बाद ये 24 GB की है हार्ड। इस पे ये पहले भी किसी ने फार्मेट की हुई है। इस पर डाटा ही कोई नहीं। चलो हमने फार्मेट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई। ये आपको नज़र आ रहा है। इस सेकंड फाइल मुकम्मल हो जाए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। जैसे ही ये मुकम्मल होती है फिर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। ये 9-10 हो गई है। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसकी माजरत। मेरे चैनल का नाम अवान वाईफाई नेटवर्क है लेकिन इस पर मोबाइल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर, इंशाल्लाह सब वीडियो आएंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर
आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको टेक्निकल वीडियो के रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि जितना मुझे पता है मैं आप तक शेयर करूं। मेरे पास जो टॉपिक होता है मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाता हूँ। अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ जी। ये 90 हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये 100 हो गई है। अब ये इंस्टॉलिंग अपडेट हो रही है। वो वीडियो मेरे से स्टॉप हो गई थी। ये लास्ट कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन अभी रह गई है। ये रीस्टार्ट आप कर दें या 8 सेकंड के बाद ये खुद ही हो जाएगी। मैं इसको रीस्टार्ट ना करता हूँ, ये अब रीस्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे एक दोस्त की फरमाइश पे वीडियो बनाई है। उसने कहा है कि विंडो के ऊपर वीडियो बनाएं इंस्टॉलेशन पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो USB बूटेबल पे होगी कि कोई भी विंडो आप कैसे बूटेबल बना सकते हैं। अगर आपके पास CD के ड्राइवर भी आपके पास का IS पड़ा है तो आप ड्राइवर का भी बूटेबल बना सकते हैं USB में। सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। ये अभी लास्ट हो रहा है। ये अभी सेटअप स्टार्टिंग सर्विस हो रहा है। मैं इधर आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये लास्ट है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। अगर आपको इस तरह की कोई टेक्निकल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। किसी से भी टेक्निकल रिलेटेड मतलब आपकी कोई फरमाइश हो वीडियो की तो मुझे कमेंट कर दिए करें, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। वाईफाई के रिलेटेड हो, रिपेयरिंग के, वाईफाई रूटर की रिपेयरिंग, फर्मवेयर, कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरी अभी D-Link DAP 1360 की वीडियो बनी हुई है। उसको टेंडा M301 में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है ना और टेंडा M301 का वो सेम है। ठीक है, उनका सेम है। उसकी मेमोरी में आपने टेंडा वाला फर्मवेयर, लेकिन जो आपको टेंडा का होगा वो कोई कोई किसी की 2 MB की होती है, किसी की 4। उसकी फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है। उसकी फ़ाइल मैंने लिंक दिया हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो यूट्यूब पर पहले वीडियो नहीं बनी हुई D-Link DAP 1360 पे। वो ऐसे वर्क करेगा जैसे टेंडा M301 और F3 काम करते हैं। ठीक है, सेम वही फर्मवेयर है। ठीक है, यहाँ आप उसका IC डायरेक्ट उतार के इधर लगा लें, यहाँ आप
इसी आईसी में वो उसकी फर्मवेयर की डंप चढ़ा के इसको प्रोग्राम कर दें तो वो वर्क कर देगा। मैंने मुकम्मल उसकी 20 मिनट की 15 मिनट की वीडियो है वो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। हो सका तो मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि वो वीडियो लंबी बन गई थी इसलिए वो पार्ट 2 है जो उसमें है उसकी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, और जो पार्ट 1 है उसमें उसकी रिपेयरिंग है, आईसी उतारने से लेके एंड पे लगाने तक, चेक करने तक वो। लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें उसकी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे जो स्टेप थे कंप्यूटर के वो है। इसने टाइम लगा दिए कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन पे, ये बस ख़त्म हो गया। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। टेंडा 150 पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, डेड को मैंने रिकवर किया था, वो अभी भी मेरे पास यूज़ है। इसी पीसी के मेरे साथ मेरा अपना पीसी है, ये पीसी के साथ मैंने बैक पे वो लगाया हुआ है, अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, वो भी आपको वीडियो देख सकते हैं, अगर हो सका तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसकी भी 20 मिनट की वीडियो थी, मुकम्मल डेड रिकवर किया था वो, 3 लाइन टू पे स्टक हो गया था और उसको हमने रिकवर किया था। बाकी वीडियो में एक एक स्टेप उर्दू लैंग्वेज में आपको समझाया गया है, आप देख सकते हैं उसको। ये भी सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। थोड़ी देर आप इधर लगाएगा, वीडियो लंबी हो रही है, मेरी कोशिश यही है कि वीडियो इतनी लंबी ना हो, लेकिन ये कंप्यूटर के ओल्ड वर्जन भी हैं, ये थोड़े स्लो भी हैं। बाकी इधर तो इतना टाइम लगता ही है। ये सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। असल बात है, ये जो विंडोज 7 पीसी इनको शट डाउन करके ऑफ़ करना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट इसको पीछे से प्लग करके ऑफ़ कर देते हैं, जब दोबारा टर्न ऑन करते हैं वो कहता है विंडो रिपेयर करें। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप पीसी को शट डाउन करें। अगर शट डाउन हो रहा हो तो आपका, कुछ लोग ऐसे करते हैं शट डाउन लिखा हुआ आ के लोडिंग हो रही होती है उसको बैक से बंद कर देते हैं, क्योंकि वो भी मुकम्मल फाइलों को ऑफ़ नहीं करता, आप पहले ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगने दें, बेशक 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए, इतने लगते तो नहीं, आप उसको होने दें। ठीक है, इसलिए ये विंडोज 7 में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, या वायरस वाली कोई क्रैक टूल या कोई वायरस वाली कोई फाइल हो। इसलिए गैर वेबसाइट, हर वेबसाइट पे जाके ये फाइलें डाउनलोड करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें साथ वायरस भी होता है। और आप अपने पीसी में विंडो इंस्टॉल करने के फ़ौरन बाद आप एंटीवायरस ज़रूर डाउनलोड किया करें। उसके बाद वो कह रहा है पीसी का नाम रखें, मैं इधर रख देता हूँ मलिक अवान। इसका नाम जो आपकी दिल चाहे वो रख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कह रहा है पासवर्ड आपने लगाना है, लेकिन नहीं हमने लगाना, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आस्क मी लेटर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप इधर अपना टाइम सेट कर लें। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं इधर सेलेक्ट करूँगा इस्लामाबाद कराची। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ये विंडो इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग। ये फाइनलाइजिंग हो रहा है, अब बस थोड़ा सा काम है अभी। विंडो प्रॉपर इंस्टॉल है। इस विंडो की अपडेट बेशक बंद कर दिया करें, फिर वो बार बार अपडेट आती रहेगी, फिर आपका पीसी
हैंग होना शुरू हो जाएगा। वो जो बड़े पीसी हैं ज़्यादा रैम वाले, वो ये दोस्त का पीसी, इसकी 1 GB रैम थी, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने अभी इसके साथ रैम लगा के कुछ तो फिर इसको प्रॉपर विंडो करने के लिए रेडी किए। अब दोबारा ऑन हो रहा है। मैंने जूम आउट किया हुआ है, जूम किया हुआ है, इसलिए आपको सही क्लियर नज़र आ रहा है। ये अब दोबारा ऑन हो रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपको हर स्टेप की समझ आए। वीडियो स्किप कर देंगे या आगे कोई पॉइंट रह गया तो आपसे मिस ना हो जाए। ये वेलकम हो रहा है, अब ऑन हो रहा है। प्रीपेयरिंग योर डेस्कटॉप। आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। ये जी विंडो हमारी प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। अब इसके ड्राइवर रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। उसके बाद है ना, आपने इधर राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने जाना है चेंज डेस्कटॉप आइकन पे। उसके बाद आपने कंप्यूटर और नेटवर्क पे चेक मार्क लगा के इसको ओके कर देना है। और हो सके तो आप विंडोज 7 का लगा लें, या मैं ये आर्किटेक्चर इसको ओपन लगा लूँगा सेलेक्ट करके। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। ये देखें जी, ये हमारी प्रॉपरली ये कंप्यूटर नेटवर्क आइकन आ गया। उसके बाद आपने पता क्या करना है, इधर विंडो के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपने जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे। उसके बाद आपने जाना है विंडो अपडेट पे। उसके बाद आपने इधर साइड पे आएंगे, आपको नज़र आएगा चेंज सेटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद इधर आपने नेवर चेक फॉर अपडेट नॉट रिकमेंडेड पे क्लिक करना है। और ये जो चेक मार्क लगा है इसको हटा दें, और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब हम इसके देख लेते हैं कि ड्राइवर कौन कौन से मिस हैं। बस ड्राइवर इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए। ड्राइवर तो तकरीबन सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन विंडो में प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को। ये मल्टीमीडिया ऑडियो कंट्रोलर और HN80 डिवाइस ठीक है। ये CD रोम इसके अंदर लगा हुआ है कुछ। मेरी वीडियो का इधर एंड होता है। आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।